उत्तराखंड बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि रसायन विज्ञान हेतु जो आपका 2021 में जो कोविड-19 के कारण उत्तराखंड बोर्ड द्वारा आपका सिलेबस रिवाइज किया गया है या इसमें से 30% पोर्शन को जो हटा दिया गया है उसमें आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत असमंजस की स्थिति बच्चों में नज़र आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप ज़रूर बताइएगा कि इससे आपकी क्या हेल्प मिली और अगर पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। अब देखिए, अभी तक क्या स्थिति थी कि आपको रसायन विज्ञान में 70+30 आपका ये रेशियो चलता था। 70 का आपका थ्योरी का पेपर होता है, 30 का आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का अभी कुछ श्योर नहीं है, देखिए क्या होता है प्रैक्टिकल के बारे में, क्या सरकार निर्णय लेती है। फिलहाल हम थ्योरी की बात करते हैं। इसमें आपके 15 चैप्टर होते हैं, 15 चैप्टर आपके आते हैं। 15 चैप्टर में से केमिस्ट्री का आपका पेपर बनता है। इनमें 9 चैप्टर आपके पहली वाली किताब में होते हैं और आगे के जो 6 चैप्टर हैं वो आपके बुक 2 में होते हैं। ठीक, अब देखिए शुरू करते हैं। पहला वाला चैप्टर आप देखिए अपना पार्ट 1 आपका है ठोस अवस्था। इसमें से जो मैंने जो मेंशन कर रखा है, रेड पेन से लिख रखा है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि ये वो पोर्शन है जो उत्तराखंड बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, जो डिलीटेड पोर्शन है। यानी कि ठोस अवस्था में आपने सब कुछ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है वो है विद्युत तथा चुंबकीय गुण, बैंड सिद्धांत, चालक अर्धचालक कुचालक, एन और पी अर्धचालक। ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ना है। और हर बुक और हर चैप्टर में मैंने ये बात गौर करी है कि ये सारे टॉपिक वही टॉपिक हैं जो आपके चैप्टर के लास्ट में दिए गए हैं। लास्ट के 2 या 3 पेज में ही अधिकतर ये टॉपिक मुझे मिले हैं और यही वो टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ना है। फिर से ध्यान से सुनिए कि आपने चैप्टर पढ़ना है, ठोस अवस्था आपने पढ़ना है, उनमें से केवल ये 4 टॉपिक आपने नहीं पढ़ने हैं, बाकी पूरा पार्ट आपने पढ़ना है। पार्ट 2 की बात करते हैं। विलयन आपको पूरा पार्ट पढ़ना है, न्यूमेरिकल भी इसमें से आएगा। बस केवल नहीं आएगा तो असामान्य आणविक जो द्रव्यमान होता है वो नहीं आएगा। वांट ऑफ फैक्टर जिसे हम आई कहते हैं ये नहीं आएगा। ये केवल ये 2 चीज़ें, इसमें से एक न्यूमेरिकल आया करता था, ये नहीं आएगा। और बाकी सारे न्यूमेरिकल और जो भी विलयन के बारे में मोलैरिटी जो कुछ भी आता था वो सब आएगा। आपने पूरा पार्ट पढ़ना है, केवल 2 टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं पढ़ने। तीसरा पार्ट वैद्युत रसायन आपका फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन विज्ञान का पार्ट है। वैद्युत रसायन में आपने विद्युत अपघटन के नियम, केवल ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। सेलों के प्रकार होते हैं, शुष्क सेल, गैल्वेनिक सेल, लेड संचायक बैटरी, ईंधन सेल, ये सेल के प्रकार नहीं पढ़ने हैं। ये तो पहले इसमें से भी क्वेश्चन आया करता था, अब ये आपने नहीं पढ़ना है। और एक संचारण टॉपिक है, ये आपने नहीं पढ़ा है। संचारण जो आपने 10th में भी पढ़ा है, जंग लगने की प्रक्रिया, ये सब वैसे तो कम ही आता था, इसमें से थोड़ा सा कभी पूछ लेते थे, लेकिन इस बार ये बिल्कुल हटा दिया गया है, इसलिए आपने नहीं पढ़ना है, नहीं आएगा। पार्ट 4 की बात करें, रासायनिक बलगतिकी, इसमें से आपने पूरा पार्ट पढ़ना है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से केवल उत्तराखंड बोर्ड द्वारा संघट्टवाद का सिद्धांत हटाया गया, कॉलिजन थ्योरी जिसको कहते हैं कि अभिक्रिया होने के लिए कण आपस में कैसे टकराते हैं, वो आपने नहीं पढ़ना है। केवल वो यही टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा पार्ट आपने पढ़ना है। पार्ट 5 पे जाते हैं, पृष्ठ रसायन। आपने 5.4 और 5.8 2 टॉपिक है। 5.4 उत्प्रेरण, मैंने ये टॉपिक के पॉइंट निकाल के रख दिए हैं ताकि आपको पढ़ते समय आसानी हो। उत्प्रेरण मत पढ़ना आप, जिसे कैटेलिसिस कहते हैं। और पायस जो होता है इमल्शन के प्रकार, पायस, ये नहीं पढ़ना आपने, केवल ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ने आपने। ठीक है, अधिकतर मैंने इन सब में देखा कि ये तो लास्ट के टॉपिक थे, लेकिन केवल ये टॉपिक है जो बीच में से दिया है। उत्प्रेरण नहीं पढ़ना है पृष्ठ रसायन पार्ट में, और एक पायस और उसके प्रकार नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब पहले आपकी खुशखबरी आती है कि पार्ट 6 हटा दिया गया है पूरी तरह से। पहला पार्ट, जैसे जीव विज्ञान में तो उन्होंने पूरे 4 पार्ट हटा दिए हैं बहुत आराम से, लेकिन रसायन विज्ञान में पार्ट नहीं हटाए गए हैं, बहुत कम पार्ट हटाया गया है। तो पहला पार्ट जो हटाया गया है बिल्कुल, जिसमें से बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपने, वो है पार्ट संख्या 6, तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 7 पे। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से कुछ टॉपिक, बहुत ही कम टॉपिक हटाए गए हैं। अब देखते हैं क्या है वो टॉपिक। पी ब्लॉक के तत्व में इसमें आपने 4 वो होते थे जो पढ़ने होते, वर्ग पढ़ने होते थे, 15 वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18। आपने वर्ग 15 पढ़ना है, लेकिन उसमें से केवल क्या नहीं पढ़ना है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं पढ़ने हैं और फास्फोरस
पूरा का पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है। नाइट्रोजन पढ़ना है लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचना वगैरह नहीं पढ़नी है। लेकिन फॉस्फोरस आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा टॉपिक डिलीट कर देंगे आप। वर्ग 16 में आप ऑक्सीजन पढ़ेंगे, सल्फर पढ़ेंगे, लेकिन सल्फर के ऑक्सो अम्ल नहीं पढ़ेंगे। और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पे एक क्वेश्चन आता था, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं इसको बनाने का वो आता था, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं पढ़ना है। अच्छा, नाइट्रोजन में नाइट्रिक अम्ल बनाने का आता था, वो आएगा, वो आपने सब पढ़ना है। सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है ये आता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था 3 मार्क्स में, तो ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर में से वर्ग 15 पढ़ेंगे आप पूरा। नाइट्रोजन भी पढ़ेंगे लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं पढ़ेंगे, फॉस्फोरस नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ग 16 पढ़ेंगे, ऑक्सीजन पढ़ेंगे, सल्फर पढ़ेंगे लेकिन सल्फर के ऑक्सो अम्ल नहीं पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है पाठ संख्या 7 ही चल रहा है अभी। वर्ग 15 और 16 की हमने बात कर ली, 17 और 18 को देखते हैं। 17-18 में से मैंने देखा है तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डिलीटेड पोर्शन कुछ भी नहीं है, यानी कि पूरा वर्ग 17 पढ़ना है, पूरा वर्ग 18 भी पढ़ना है। अब आगे आते हैं आपके डी और एफ ब्लॉक के तत्व में। डी और एफ ब्लॉक के तत्व में देखिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, देखते हैं। K2Cr2O7 और KMnO4 इसके बनाने की विधि आती थी और इसकी रिएक्शंस आती थी पिछले साल तक, तो इसको हटा दिया इस बार बोर्ड ने, ये नहीं आएगा, ये नहीं पढ़ना है आपने। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में से क्या पढ़ना है, यानी कि आपने अब केवल आपने लैंथेनाइट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसमें से, लैंथेनाइट पढ़ के जाइएगा और लैंथेनाइट संकुचन पढ़ के जाइएगा। एक्टिनाइट नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, तो बचता क्या है, केवल लैंथेनाइट और लैंथेनाइट संकुचन, ये 2 टॉपिक पढ़ के जाइएगा, आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। पाठ 9 जो पैप की इस वाली बुक का पहला पार्ट होता है, उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें सब कुछ पढ़ेंगे आप, कैसे उनका नामकरण किया जाता है, क्या उनका प्रयोग होता है, सब पढ़ेंगे। बस केवल आपको उसका महत्व नहीं पढ़ना है। अब पार्ट 10 आपका दूसरी बुक है, मेरे पास बुक है ये, इसी में से आपको मैं बता देती हूँ। देखिए आपकी जो पार्ट 10 है इसमें से यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है कि आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन वाली बुक होती है, सेकंड वाली। अब देखिए इसमें से आपने क्या पढ़ना है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन आपके कंपटीशन के उद्देश्य से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने सब पढ़ेंगे, केवल लास्ट वाला टॉपिक पॉली हेलोजन यौगिक हटा दिया है, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, यानी कि पेज नंबर 323 के आगे आपने नहीं पढ़ना है, बाकी ये पूरा यहाँ तक सब आपने पढ़ना है। अच्छा, अगले में चलते हैं। पाठ 11 में आप सब पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, नाम पद्धति पढ़ेंगे, समूहों की संरचना पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल पढ़ेंगे। ये नहीं पढ़ेंगे औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल, जिसमें इथेनॉल और मेथनॉल आपको पढ़ाया जाता था कि कैसे क्या होते हैं, कैसे ये इफेक्ट करते हैं मनुष्य को, ये नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इसके अगला वाला ईथर, ये आप पढ़ेंगे, ये शायद आएगा इसमें से प्रश्न, इसलिए इसको रखा गया है, तो ईथर आप पढ़ेंगे। अब इसके बाद पाठ 12 पहला ऐसा पाठ जो फुल आने वाला है, इसमें से कहीं पर कुछ भी बोर्ड ने कहीं पर कटाई छटाई कुछ नहीं करी है, ये बिल्कुल आएगा और पूरा का पूरा आएगा, इंपॉर्टेंट है वैसे भी, इसको पूरा पढ़ के जाएंगे। पाठ 12। पाठ 13 में आते हैं। पाठ 13 में आपने अमीन होता है, ये नाइट्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन वाले यौगिक, सब पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं तक आप पढ़ेंगे। केवल 13.7 यानी डायजोनियम लवण ये छोड़ देंगे, ये नहीं आएगा। ठीक है, इसी के भौतिक गुण होते थे, ये नहीं आएंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं होती थी, ये नहीं आएगा। और एरोमेटिक यौगिक बनाने में इसका क्या प्रयोग होता था, ये भी नहीं आएगा। यानी कि 13.7 से लेकर के 13.10 तक नहीं पढ़ना है। पाठ 13 आपने पेज नंबर 404 तक पढ़ना है, उसके आगे नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है। अब जैव अणु पाठ में आते हैं। जैव अणु पाठ में कार्बोहाइड्रेट में से केवल ग्लूकोज पढ़ना है आपने। यहाँ आपको सुक्रोज मिलता है और भी बहुत सारे पॉलीसेक्राइड मिलते हैं, वो आपने कुछ नहीं पढ़ने। मैंने ये पेज नंबर मार्क कर रखा है, देखिए 419 से 423 तक ये आपने पढ़ना है। इसके बाद प्रोटीन आ जाएगा। प्रोटीन में आपने प्रोटीन आपने पढ़ना है, लेकिन एंजाइम प्रोटीन का एक पार्ट होता है एंजाइम, पेज नंबर 432 में है, ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद विटामिन भी डिलीटेड है, ये भी नहीं पढ़ना है। लेकिन न्यूक्लिक अम्ल आपने पढ़ना है, न्यूक्लिक अम्ल आप पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको ये वाला पार्ट समझाई देती हूँ। जैव अणु 419 पेज खोल के मैं आपको बता देती हूँ, एक बार क्लियर कर देती हूँ आपको। देखिए 419 पे आप जैव अणु पार्ट देखेंगे, इसमें से कार्बोहाइड्रेट ये हमारा पहला टॉपिक होता है। कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में से आपने
ये पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आप पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। ग्लूकोज बनाने की विधि भी पढ़ेंगे, ये सब आप पढ़ेंगे, ये सब आप पढ़ेंगे। यहाँ तक आप पूरा पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। अब केवल आपने जो नहीं पढ़ना है वो है, केवल आपने जो नहीं पढ़ना है वो है आपका यहाँ ये सब आपने पढ़ना है। ग्लूकोज की संरचना आपने पढ़नी है। ये यहाँ से फ्रक्टोज आ जाता है, देखिए पेज नंबर है ये 424, इसलिए मैंने लिखा है कि 423 तक आप पूरा पढ़ेंगे। अब यहाँ से ही वो है जो आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपने नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ना है। डाइसैकेराइड नहीं पढ़ना है, देखिए मैंने क्रॉस कर रखा है, इसको रॉन्ग कर रखा है, ये नहीं पढ़ना है आपने। फिर आगे जाते पॉलीसैकेराइड, ये नहीं पढ़ना है आपने। फिर कार्बोहाइड्रेट का महत्व, ये भी नहीं पढ़ना है आपने, ये सब हटा दिया गया बोर्ड द्वारा। प्रोटीन आता है अगला टॉपिक, प्रोटीन आप पढ़ेंगे, ठीक है, अमीनो अम्ल आप पढ़ेंगे, ये सब आप पढ़ेंगे। अब इसमें एंजाइम आएगा, आप देखिए ये पेज नंबर 432 में एंजाइम आएगा, ये नहीं पढ़ना है, मैंने क्रॉस कर रखा है इसको, ये नहीं पढ़ेंगे आप, एंजाइम वाला टॉपिक छोड़ देंगे। फिर विटामिन आता है, विटामिन भी आपने नहीं पढ़ना है, ये भी आपका जाएगा। जैव अणु पार्ट में थोड़ी सी परेशानी शायद आप लोगों को आएगी, वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, या इसकी क्लिक ले लीजिएगा, ये जो मैंने सिलेबस बना रखा है इसको, ठीक है। विटामिन आप पेज नंबर इतने में है, ये नहीं पढ़ना है। न्यूक्लिक अम्ल फिर आएगा, वो आपने पढ़ना है। अब बहुलक पार्ट में देखते हैं, बहुलकों का वर्गीकरण नहीं पढ़ना है, बहुलकन के प्रकार नहीं पढ़ने हैं, तो पढ़ना क्या है, पढ़ना है आपको इसमें बहुलकों का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, जैव निम्नीकरणीय बहुलक क्या होते हैं, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर व्यापारिक महत्व, महत्व देखिए अधिकतर बोर्ड ने सभी का हटा दिया है, तो महत्व इसका भी नहीं पढ़ना है, बहुलकों का महत्व, व्यापारिक महत्व नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी कि आपको इसमें पेज नंबर 450 और 450 ये एक ही पेज है, लगभग ये डिलीटेड ही है ये वाला पार्ट, केवल एक ही पेज है जो आपने, एक ही टॉपिक है जो आपने पढ़ना है। अब दैनिक जीवन में रसायन को देख लेते हैं। दैनिक जीवन में रसायन पूरी तरह से डिलीटेड है, खुशखबरी आपके लिए, एक ये वाला पार्ट है जो पूरी तरह से डिलीटेड है, जो आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अब आपके क्या बचता है आपके पास। पहले वाली बुक में से देखे जाएगा, ठोस अवस्था आपने पढ़ना है, केवल कुछ टॉपिक हटे हैं। विलयन पढ़ना है, कुछ टॉपिक हटे हैं। वैद्युत रसायन पढ़ना है, कुछ टॉपिक हटे हैं। ये रसायन बलगतिकी पढ़ना है, कुछ टॉपिक हटे हैं। पृष्ठ रसायन केवल एक टॉपिक हटा है। तत्वों का निष्कर्षण ऐसा है चैप्टर है जो फर्स्ट बुक में से पूरा हटा दिया गया, ये नहीं पढ़ना है। पी ब्लॉक के तत्व सब पढ़ने हैं, केवल कुछ टॉपिक हटे हैं, मैंने बता चुकी हूँ क्या क्या हटे हैं। डी और एफ ब्लॉक केवल इसमें से लेंथेनाइट पढ़ना है, और आपने कुछ भी नहीं पढ़ के जाना है, लेंथेनाइट और लेंथेनाइट संकुचन पढ़ना है। अब उपसंयोजन यौगिक में सब कुछ पढ़ना है, केवल महत्व और प्रयोग नहीं पढ़ने हैं। हमारी दूसरी वाली बुक में जो ये हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन है, इसमें से एक एक टॉपिक हटाया गया है। इसमें चैप्टर नंबर 12 में से कुछ भी नहीं हटा है, पूरा पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 19 में भी मैंने आपको बता दिया, लास्ट के कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। जैव अणु को जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि इसमें क्या, आप ग्लूकोज पढ़ के जाइएगा तब भी आपका हो जाएगा, ग्लूकोज और न्यूक्लिक अम्ल पढ़ जाइएगा, केवल 2 चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आप पेपर सॉल्व करने के लिए हो जाएंगे। बहुलक भी आप लगभग छोड़ ही सकते हैं, केवल जैव निम्नीकरण बहुलक पढ़ के जाइएगा। और लास्ट चैप्टर तो आपका पूरा ही हटा है। ये वीडियो आपको लिए कितना यूज़फुल हुआ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।